नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब मौजूद हैं कहानी सुनने के लिए। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाऊंगी। कहानी का नाम है बुरे काम का बुरा नतीजा। यानी हम बुरा काम करेंगे तो हमें खराब फल मिलेगा, अच्छा काम करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, है ना। तो आइए आज आपको कहानी सुनाते हैं बुरे काम का बुरा नतीजा। ये बहुत पुराने जमाने की बात है। किसी देश में एक छोटा सा गांव था। उस गांव की आबादी बहुत कम थी और जितने भी लोग वहां रहते थे सब बहुत प्यार से हिल मिलकर रहते थे। बच्चों, उस गांव में सब हाथ से काम करने वाले बहुत ही हुनरमंद कारीगर रहा करते थे। पता है उन्हें हाथ से क्यों काम करना पड़ता था? वो इसलिए कि उन दिनों मशीनों का आविष्कार ही नहीं हुआ था। कल कारखाने नहीं थे, फैक्ट्रीज नहीं थी, इंडस्ट्रीज नहीं थी। तो उस गांव के सारे लोग बहुत मेहनत करके सभी काम अपने हाथों से किया करते थे और सब अपने अपने काम में बड़े माहिर भी थे, सब उस्ताद थे। उसी गांव में एक दर्जी भी रहता था। एक से बढ़कर एक पोशाकें वो बनाता, इतनी सुंदर कि सब देखते ही रह जाएं, और वो भी अपने हाथों से, क्योंकि उसके पास भी तो कोई मशीन नहीं थी, है ना। बच्चों, वो दर्जी बहुत दयालु भी था। एक हाथी से उसकी बड़ी पक्की दोस्ती थी। गांव के पास ही एक नदी बहती थी। वह हाथी रोज उस नदी में नहाने के लिए जाता था। रास्ते में उसके दोस्त दर्जी की दुकान भी पड़ा करती थी। जैसे ही हाथी उसकी दुकान के सामने आता, अपनी सूंड उठाकर दर्जी को सलाम करता और दर्जी रोज उसकी सूंड को हाथों से सहलाकर उसे प्यार करके खाने के लिए उसे केले देता था। हाथी नदी से नहाकर जब लौटता तो फिर से दर्जी को सलाम करने के लिए उसकी दुकान के सामने थोड़ी देर के लिए रुकता और फिर अपनी राह चला जाता। आसपास के दुकानदार भी दर्जी और हाथी की इस प्यार भरी दोस्ती के बारे में जानते थे और वो लोग भी दोनों को बहुत प्यार करते थे, हाथी से भी और दर्जी से भी। उनके लिए ये सिलसिला रोज की दिनचर्या का हिस्सा था कि हाथी आता है, दर्जी को सलाम करता है, दर्जी उसकी सूंड को प्यार से सहलाता है, उसे केले देता है और हाथी नहाने के बाद फिर उसकी दुकान पर आता है और उसको सलाम करता है। तो ये आसपास के जो दुकानदार थे, आने जाने वाले थे, सब रोज देखते थे। एक बार क्या हुआ बच्चों कि उस देश के राजा ने दर्जी को भुलवा भेजा। उसे अपने बेटे यानी राजकुमार की शादी करनी थी और राजा को उसके लिए बहुत सुंदर सुंदर पोशाकें सिलवानी थी। दर्जी का एक बेटा भी था, सुजान, 9-10 साल का, बहुत ही शैतान और खुराफाती। दर्जी उसे काम सिखाने की बहुत कोशिश करता, लेकिन उसका किसी काम में मन ही नहीं लगता था जरा सा भी। हर समय शैतानियां करने में ही उसका मजा आता था और उसका समय बीतता था। राजा के बुलावे पर जब दर्जी महल जाने लगा तो अपने बेटे सुजान को दुकान पर उसने बैठा दिया और उसे कहा कि जब तक वो लौट कर ना आए दुकान का ख्याल रखे, और उसने सुजान को तुरपाई करने के लिए एक कपड़ा भी दे दिया। दर्जी ने उसे ये बात भी कही कि जब वो लौट कर आए राजा साहब के यहाँ से, तब तक इसकी तुरपाई खत्म हो जानी चाहिए। रोज के वक्त पर हाथी दुकान के सामने आया तो दर्जी तो उस दिन था नहीं। कौन बैठा था वहां पे? दर्जी का बेटा सुजान। तो दर्जी तो वहां था नहीं। हाथी ने अपनी सूंड उठाकर सुजान को सलाम किया। सुजान तो वैसे ही चिढ़ा हुआ बैठा था, उसे तुरपाई का काम जो करना पड़ रहा था। उसने हाथी को केले वेले तो कुछ दिए नहीं, उल्टे गुस्से में भरकर अपने हाथ में जो उसकी सुई थी उसकी सूंड में जोर से चुभो दी। हाथी दर्द से चिंगाड़ उठा। उसने गुस्से से भरकर सुजान को देखा और चुपचाप नदी की तरफ नहाने के लिए चला गया। आसपास के दुकानदार हाथी के इस व्यवहार से हैरान थे
उन्होंने ये नहीं देखा कि उसने लड़के ने उसको सुई चुभो दी। वो सोच रहे थे, ये तो हमेशा सबसे बड़े प्यार से मिलता था, ये इतनी जोर से चिंघाड़ा क्यों? जब आसपास के दुकानदारों ने सुजान के हाथी के व्यवहार से परेशान हो गए। सुजान के चेहरे पर लेकिन बड़ी कुटिल मुस्कान थी। बड़ा वो दुष्टानंद हो रहा था, उसे देख रहा था कि हाथी कैसे चिल्लाया। इतने बड़े हाथी को उसने पछाड़ जो दिया था। जब आसपास के दुकानदारों ने सुजान से पूछा, हाथी इस तरह चिल्लाया क्यों? तब खुराफाती सुजान ने बड़ी शान के साथ अपनी बहादुरी की बात उन्हें बता दी। सारे दुकानदार सुजान से बहुत गुस्सा हुए, उसे बुरा भला भी कहा और समझाया भी, लेकिन वह हाथी को परेशान करके बड़ा खुश था। तभी हाथी नदी से नहाकर वापस आया और रोज की तरह ही दुकान के सामने जाकर रुक गया। आसपास के लोग बड़े ध्यान से हाथी को देख रहे थे। हाथी ने अपनी सूंड उठाई। सब चकित थे कि सुजान के दुर्व्यवहार के बाद भी ये सुजान को सलाम क्यों कर रहा है। लेकिन हाथी नदी से अपनी सूंड में खूब सारा कीचड़ भरकर लाया था और उसने वह सारा कीचड़ सुजान पर और दुकान में रखे कपड़ों पर फव्वारे की तरह फूंक दिया और अपनी राह चला गया। सारी दुकान सब और सुजान और ग्राहकों के कपड़े कीचड़ से सब तरबतर हो गए और गंदे हो गए। डर के मारे सुजान थर-थर कांप रहा था कि जब बापू राजा साहब के यहाँ से लौट कर आएंगे तो उसका क्या हाल होगा। तो बच्चों, ये थी कहानी बुरे काम का बुरा नतीजा। दर्जी रोज हाथी को प्यार करता था, उसे केले देता था, तो हाथी भी उसका आदर करता था, उसका सम्मान करता था, उसे सलाम करता था। लेकिन सुजान ने उसकी सूंड में सुई चुभोकर गलत काम किया था ना? गलत काम किया था कि नहीं, बताओ? गलत काम किया था ना? कभी भी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, कभी किसी को सताना नहीं चाहिए। इसीलिए हाथी ने उसे सजा दी। तो कहानी का मॉरल क्या है, इसकी शिक्षा क्या है? बुरे काम का बुरा नतीजा। कभी भी हमें किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए, कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। गलत काम का हमेशा परिणाम जो होता है वो गलत ही होता है। ठीक है ना? कहानी अच्छी लगी ना आपको?